नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। उसके अलावा आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि ये जानकारी उन लोगों के भी काम आ सके। हमेशा की तरह आज मैं एक सब्जेक्ट पर आपसे बात करूंगा और सब्जेक्ट का सिलेक्शन मेरा होता है कि जो भी फॉलोवर मेरा या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे जिस चीज़ के बारे में बोलते हैं, अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं उस सब्जेक्ट को लेकर के ही वीडियो बनाऊं। वैसे तो देखिए, नॉलेज की अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में से किताबें भरी पड़ी हैं। और दूसरा अगर हम देखें कि नेट के ऊपर भी आपको यूट्यूब पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ हमारे चैनल में, यानी मेरे चैनल में, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा केवल ये है कि मैं अपनी अनुभूतियों को आपके साथ शेयर करूं। यानी कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में जो मेरे साथ अनुभव मेरे को मिले हैं, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसका एडवांटेज आपको मिले। क्योंकि क्या है कि देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ, और वो सच्चाई ये है कि एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ऐसा नहीं होता कि इस किताब में ऐसा लिखा है तो वैसा करने से आपको वही अनुभव होगा। इस बात को मैं यहाँ पर गौर से कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हर व्यक्ति का अपना एक अलग अनुभव होता है, और उस अनुभव को शेयर करना ही मेरा मकसद है। यहाँ पर मैं उन बातों को शेयर नहीं करूँगा जो कि मेरी अनुभूति के बाहर है। इसलिए मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद जो होता है वो कोई इस तरीके से नहीं होता कि मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए आपके सामने कोई सब्जेक्ट को परोसता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, यानी एस्ट्रोलॉजिकल और मेरे स्पिरिचुअल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर करूँ। तो देखिए, आज का सब्जेक्ट जो है वो प्लेनेट राहु के ऊपर है। अब मैं उसका कारण आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट मैंने क्यों सेलेक्ट किया। राहु को सेलेक्ट करने का कारण, उसमें पहला कारण ये था कि राहु प्लेनेट जो है, अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, यानी अभी जो वातावरण चल रहा है, जिसे हम महामारी का समय कहते हैं, ऐसे समय में राहु का रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके दो कारण हैं। अगर मैं इसको मेडिकली देखूं तो नंबर वन चीज़ ये है कि मेडिसिन्स में भी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, उनका जो कारक होता है वो राहु होता है। दूसरा, जो हमारी ब्रीथिंग सिस्टम है, जिसे हम सांस प्रणाली बोलते हैं, उसको भी राहु प्लेनेट कंट्रोल करता है। तो क्योंकि आपके महामारी जिस तरीके की फैली हुई है, उसमें इस तरीके के लक्षण कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे हम राहु को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा ये सब हम जानते हैं कि हमारे 9 प्रमुख ग्रहों में राहु अपना एक स्थान रखता है। राहु को हम शैडो प्लेनेट कहते हैं। राहु के बारे में जो पौराणिक कथा और शास्त्रों में जो कथाएं हैं, वो इस समय मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा अगर मैंने किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब क्या होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि राहु प्लेनेट को कंट्रोल कैसे करें और राहु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। देखिए, राहु प्लेनेट जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके जीवन में इल्यूज़न क्रिएट करता है। इल्यूज़न का मतलब होता है कि वास्तविकता जो आपके जीवन में है, या वास्तविक जो स्थिति है, उससे हट करके आपको दिखाना। यानी कि स्थिति कुछ और हो और आपको दिखाई कुछ और दे। और दूसरा, राहु प्लेनेट की जो सबसे बड़ा, आप उसे प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। हमारे राहु देवता की जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये आपको जब देते हैं
तो इतना दे देते हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। और राहु देवता जब लेते हैं तो आपसे इतना ले लेते हैं कि वो भी आपकी समझ से परे होता है। इसलिए हमारे जीवन में राहु प्लेनेट या हम कहें राहु देवता का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आपकी ज़िंदगी में जो आपका ज़िंदगी का ग्राफ है वो इतना ऊपर भी जा सकता है और इतना नीचे भी जा सकता है कि आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो राहु प्लेनेट को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ कि राहु किन किन चीज़ों का कारक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो जितने भी हमारी स्किन के ऊपर डिजीज़ होती हैं उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा आपका पेन जो होता है यानी दर्द जिसे हम कहते हैं उसका कारक भी राहु होता है। इसके अलावा हमने कई बार देखा है कि जो दिव्यांगता हमारे आ जाती है, दिव्यांग यानी अंगों के अंदर कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, इसका भी कारक जो होता है वो राहु होता है। दुर्घटना की यानी एक्सीडेंट के में भी राहु को कारक माना गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम लोग जो बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी वाणी में, उसका कारक भी राहु होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को राहु रिप्रेजेंट करता है और ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जिनको राहु रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी झलक भी हम एक ले लेते हैं। इसके अंदर देखिए, सबसे पहली चीज़ मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो राहु के अंडर में आती हैं। जितने भी रिसर्चेज होती हैं वो भी राहु के अंडर में आती हैं। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब राहु के अंदर आती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऐसी जगह जहाँ पर स्किन से रिलेटेड काम होता है, जिन्हें हम खाल या चमड़े का काम बोलते हैं, उसको भी राहु रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो मुख्य तौर पे मैंने राहु के आपको कैरेक्टर बताए और राहु के कारक बताए। अब हम आते हैं हमारे निजी जीवन पर राहु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की अगर हम हॉरोस्कोप के ऊपर ध्यान दें या उसके पाम के ऊपर ध्यान दें तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर जो है वो 3 चीज़ों को देखता है। सबसे पहले राहु, केतु, शनि, इन 3 प्लैनेट्स की पोजीशन को कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी भी कुंडली में सबसे पहले चेक करता है, क्योंकि राहु, केतु और शनि जो है ये मैलेफिक प्लैनेट कहलाते हैं। अगर इनकी स्थिति एस्ट्रोलॉजी में या हॉरोस्कोप में अच्छी ना हो तो ये बहुत से ग्रहों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि राहु की भी जुपिटर की तरह 3 दृष्टि होती है। केतु की एक की दृष्टि वैसे मानी नहीं जाती, ये जिस स्थान पर बैठा होता है वहीं के परिणाम देता है। और अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, इसलिए ये हॉरोस्कोप को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ हम चर्चा सिर्फ करेंगे राहु प्लेनेट की। राहु, देखिए मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में जितने भी हॉरोस्कोप का अध्ययन किया है उन हॉरोस्कोप में मैंने अधिकतर देखा है कि व्यक्ति की अगर मैरिज लाइफ की हम बात करें तो उसमें भी राहु का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि 7वें भाव पर राहु की दृष्टि नकारात्मक पड़े और राहु नीच की स्थिति में हो, नीच राशि में हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी खराब हो जाता है। उसके अलावा राहु की दृष्टि अगर भाग्य स्थान पर पड़े
तो ये भाग्य को कमज़ोर कर देता है। राहु की मैलेफिक दृष्टि यदि कर्म स्थान पर पड़े तो व्यक्ति के कर्म को कम कर देता है, और राहु की मैलेफिक दृष्टि यदि लाभ स्थान पर पड़े तो व्यक्ति के जीवन में लाभ को कम कर देता है। अब राहु जो है, ये बात हमारे समझ में आ गई कि राहु जो है हमारे जीवन का एक ऐसा प्लैनेट है जिसका हमारा हॉरोस्कोप में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इसी चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक इस प्लैनेट राहु को भी अपने हॉरोस्कोप में संभाल लेते हैं तो जीवन में आपको बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ बेहतरीन उपाय बताऊंगा जो बहुत साधारण है, और उनकी वजह से हम राहु के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। उसमें नंबर 1, आप जब भी नहाएं, यानी आप स्नान करें जिसे हम कहते हैं, या एट द टाइम ऑफ बाथिंग, आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर ½ टीस्पून से थोड़ा कम नमक मिला लीजिए और उससे नहाइए, और डेली नहाइए। इसमें आप चाहें तो बृहस्पतिवार को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको ऐसा मानते हैं, तो आप एक दिन छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं ये कह रहा था कि आजकल के मॉडर्न युग में, या आप कह लीजिए आधुनिक युग में, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति जब वॉशरूम में या बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तो वे अधिकतर वो निर्वस्त्र होकर के नहाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मैं सब लोगों का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप नहाते समय निर्वस्त्र ना नहाएं, यानी आपके शरीर पर कोई ना कोई गारमेंट, अंडरगारमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि राहु का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है वो उस स्थिति में पड़ता है जब आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता। इसलिए मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि कुछ लोगों को रात को सोते समय निवस्त्र सोने की आदत होती है, तो कृपया ये आदत को बिल्कुल त्याग दें, अन्यथा इसमें बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इससे रिलेटेड ही। आपने देखा होगा कि आजकल जितने मॉडर्न, यानी मॉडर्न जिनको हम फैमिली बोलते हैं, या जो लोग आधुनिक परिवार हैं, उसके अंदर आपको मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, और उसका रीज़न यही है जो मैंने आपको यहाँ पर 2 नंबर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उनका जो नहाने का तरीका है वो वही होता है जो मैंने आपको बताया है। जबकि मध्यम परिवार या उससे नीचे गरीब जो लोग होते हैं वो अक्सर इस तरीके से नहीं नहाते, तो वहाँ पर ये सामंजस्य ज़्यादा अच्छा बैठा होता है। तो ये जो अभी आपने देखा होगा कि न्यूली कपल्ड मैरिड लोग जो होते हैं, उनमें बहुत कम समय में मतलब टेंशन शुरू हो जाती है। मुझे आश्चर्य होता है, लोग 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद ही मेरे पास कई लोग आ जाते हैं कि सर हमारे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, या क्या रीज़न है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 3 चीज़, राहु अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छा ना हो तो आप वॉशरूम या बाथरूम की, या स्नान घर जिसे हम बोलते हैं, या नहाने का स्थान जिसे हम बोलते हैं, वहाँ का फर्श जो है वो आपके पैर को टच नहीं होना चाहिए। इसलिए आप स्लीपर, या जिसे हम चप्पल कहते हैं, उसे पहनकर नहाना चाहिए। ये आपको मैंने 3 महत्वपूर्ण उपाय बताए। अब आपको मैं बताता हूँ कि राहु का वास घर के अंदर बाथरूम या वॉशरूम में ही होता है, इसलिए उसकी सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहाँ पर किसी तरह की सीलन ना हो, हवादार होना चाहिए, और मैक्सिमम टाइम सूखा रहना चाहिए, और फुल लाइट होनी चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए। इन 4 चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, आप ध्यान रखिए। देखिए, आप ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
देखने में ये बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और राहु देवता से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि राहु देवता आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर आएँ, आपके जीवन को तार दें। कहते हैं कि राहु तारे तो कौन मारे, और राहु मारे तो कौन तारे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इस वीडियो का समापन करता हूँ। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू।